नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। स्कूली छात्रा का अपहरण कर 5 युवकों ने किया गैंगरेप। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते अगली खबर की तरफ। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते अगली खबर की तरफ। नहीं मिली आवास योजना की निधि। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्कूली छात्रा का अपहरण कर 5 युवकों ने किया गैंगरेप। पीड़िता हुई बेहोश, 3 को मौके पर ही पकड़ा। जी हां, राजस्थान के बीकानेर संभाग ने चूरू जेल में एक बार फिर से गैंगरेप का बड़ा मामला सामने आया है। चूरू के रतनगढ़ थाना इलाके में 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर 5 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। जी हां, छात्रा के परिजनों को जब उनके अपहरण की सूचना मिली तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों को छात्रा नग्न हालात में बेहोश पड़ी मिली। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। रत्नागढ़ थाना प्रभारी सुभाष बिजनरिया ने बताया कि 15 वर्षीय छात्रा के चाचा ने रतनगढ़ थाने में इस संबंध में केस दर्ज कराया है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी गांव के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। 23 दिसंबर को वो हमेशा की तरह अपने घर से सुबह 9 बजे स्कूल गई थी। स्कूल की जब आधी छुट्टी हुई तो करीब 1:30 बजे उसके बड़े भाई का लड़का भागकर आया। उसने बताया कि कुछ लोग उसकी दीदी को उठा कर ले गए हैं। तब वो और उसका भतीजा उसे ढूंढने निकले। वे भतीजे की तलाश में परिहारा हवाई पट्टी की तरफ गए। जी हाँ, 2 लड़के मौके से फरार हो गए। वहाँ हवाई पट्टी की बाउंड्री में पर कीकर और कई अन्य पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ वे अपनी भतीजी की तलाश कर रहे थे। उसी दौरान कीकर की एक पेड़ के नीचे उसकी भतीजी जमीन पर पड़ी हुई थी और 5 लड़के उसके साथ रेप कर रहे थे। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों में गणेश हरिजन, कालू दरोगा, आदिल खान, नारायण सोनी और एक अन्य लड़का था। उनको देखकर आरोपी वहां से भागने लगे, लेकिन उनमें से 3 आरोपियों को पीड़िता के चाचा ने पकड़ लिया। आदिल और नारायण मौके से फरार हो गए। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। जी हाँ, इस दौरान छात्रा को ढूंढते हुए अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। लोगों ने पकड़े गए 3 लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी भतीजी को संभाला। भतीजी बेहोश पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। बाद में परिजनों ने उसे लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती कराया। अस्पताल में पीड़िता का इलाज जारी है। पुलिस अन्य दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा। जी हाँ, 9 वर्ष पहले छत पर सो रही बच्ची को शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत की विशेष न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने दोषी पर 22,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2013 को बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने बताया था रात में बिजली कट गई थी, इसलिए पूरे परिवार के साथ सभी छत पर सो रहे थे। जी हाँ, पड़ोस में रहने वाला अरविंद छत पर सो रही उनकी 8 वर्षीय बेटी को उठाकर ले गया। शौचालय में बच्ची से दुष्कर्म किया। वारदात के 2 दिन बाद बच्ची ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया। इसके बाद पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नहीं मिली आवास योजना की निधि। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नागपुर जिले में नागपुर महानगर प्रदेश विकास अधिकरण की तरफ से 23 घरकुल योजना को केंद्र सरकार व संनियंत्रण समिति की मंजूरी मिली। संबंधित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्से की 307.2 करोड़ रुपए में से 1022.60 करोड़ रुपए निधि ही मिली। शेष 184 रुपए की निधि अब तक नहीं मिली। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान लिखित उत्तर में दिया। कांग्रेस के अभिजीत वंजारी भाई जगताप ने प्रश्न पूछा था। लिखित जवाब में फडणवीस ने कहा कि विकास प्राधिकरण को 23 प्रकल्पों के लिए 25 फरवरी तक राज्य सरकार के हिस्से की 204.68 करोड़ रुपए में से 201.54 करोड़ की निधि प्राप्त हो चुकी है। गोंदिया के 14 प्रकल्पों को मंजूरी मिली। इससे
में MIS पोर्टल पर 13 प्रकल्पों के लिए राज्य सरकार के हिस्से की 41.92 करोड़ रुपए में से 31.20 करोड़ केंद्र के हिस्से की 62.97 करोड़ में से 20.24 करोड़ की निधि प्राप्त हुई है। जी हाँ, संबंधित राशि गोंदिया जिले के नगरपालिका प्रशासन को जारी किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।